जो था ना इंग्लिश जब आया था तो इंग्लिश का मीनिंग क्या लिखा गया था? बोला ना जी, ELGLIS। जब इंग्लिश आया था जी तो इंग्लिश का मीनिंग क्या लिखा गया था? बाद में क्या किया गया जी? तो बाद में इंग्लिश का मीनिंग जो है ना जी, सी को हटाया गया और एच को मतलब शुरू में जब इंग्लिश आया था ना जी तो इंग्लिश का मीनिंग ENGLISC होता था, लेकिन बाद में इस सी को हटाकर और क्या लिखा गया जी? क्या लिखा गया? सी को हटाएंगे, एच को सटाएंगे। तो बोलो सी को हटाएंगे और एच को समझ गए इंग्लिश। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई पूछ देगा व्हाट इज, अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज इंग्लिश, अंग्रेजी क्या, अंग्रेजी, तो क्या आप उसको हिंदी में जवाब दीजिएगा? नहीं ना। जब आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज इंग्लिश तो आप उससे इंग्लिश में ही जवाब दीजिएगा ना, हिंदी में नहीं ना। ना बाबा ना, हिंदी में जवाब नहीं देंगे बाबा, इंग्लिश में देंगे। तो इंग्लिश में आप कैसे जवाब दीजिएगा? तो आप बोलिएगा, ऐसे बोलिएगा, बोल करेंगे इंग्लिश इज ए वेस्ट जर्मनी लैंग्वेज। बोलो क्या जवाब दोगे बाबू? इंग्लिश इज ए वेस्ट जर्मनी, वेस्ट मतलब पश्चिमी होता है ना, अंग्रेजी जो है ना पश्चिमी जर्मनी की क्या थी? लैंग्वेज थी ना। लैंग्वेज मतलब पक्का बोलिए मेरे साथ, इंग्लिश इज जर्मनी लैंग्वेज। याद हो गया? कई लोग घर खाओ होते हैं ना, अगर आपसे बोलेगा कि नहीं और कोई डिफिनेशन सुनाओ, कहेगा हमको नहीं समझ आया, और कोई डिफिनेशन बताओ, व्हाट इज इंग्लिश। तो आप जवाब दीजिएगा, क्या जवाब दीजिएगा? तो बोलिएगा इंग्लिश इज ए फॉरेन लैंग्वेज। कौन लैंग्वेज बाबू? फॉरेन का मतलब विदेशी होता है। फॉरेन का मतलब क्या होता है? फॉरेन का मतलब, और लैंग्वेज का मतलब अंग्रेजी कैसा भाषा है? कैसा भाषा? तो आप व्हाट इज इंग्लिश का जवाब दीजिएगा, इंग्लिश इज फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश इज जवाब दे दीजिएगा ना। लेकिन बौराहा के दुनिया
अगर कह देगा कि नहीं और सुनाओ, कहेगा क्या सुनाओ, और सुनाओ। जब कहेगा कि और सुनाओ आप क्या बोलिएगा कि हमको नहीं आता है? ऐसा नहीं कहना कि लो और सुनो, फिर ऐसे बोलना इंग्लिश कीजिए। क्या बोलोगे बाबू? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? पीछे वाले भी भूले नहीं ना हो, पीछे वाले दोनों याद रखना। अब कैमा नंबर याद करें, कैमा। तो तीसरा में आप क्या बोलेंगे? इंग्लिश इज, इंग्लिश इज। आप बोल दीजिएगा इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। क्या बोलिएगा बाबा? क्या बोलिएगा? ग्लोबल मतलब वैश्विक होता है ना। अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा है। कैसी भाषा है? ऐसी भाषा। आप बोलिएगा इंग्लिश इज ग्लोबल लैंग्वेज। क्या बोलिएगा बाबा? क्या बोलिएगा? पक्का? अगर उसमें भी शांत नहीं होगा, कहेगा नहीं व्हाट इज इंग्लिश और बताओ, तब ऐसे बोल देना बाबू कि इंग्लिश इज द वर्ल्ड लैंग्वेज। इंग्लिश इज द, इंग्लिश इज द, इंग्लिश इज द। क्या याद हो गया? सच में, कसम से याद हो गया? अच्छा क्या याद हुआ? पहला बोली इंग्लिश इज वेस्ट जर्मनी लैंग्वेज। इंग्लिश इज फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश इज ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश इज द वर्ल्ड लैंग्वेज। याद हो गया क्या? और अगर इतना में भी खुश ना होगा तब एक और ठोक दीजिएगा। सच में तो कैसे ठोकिएगा? एक और प्यारे तो ऐसे ठोकिएगा, कहिएगा इंग्लिश इज। क्या बोलिएगा बाबू? क्या बोलिएगा? इंग्लिश इज प्रिंसिपल ऑफ साइंस। प्रिंसिपल ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ साइंस ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल। टेक्नोलॉजी एंड, टेक्नोलॉजी एंड मतलब बोलिएगा ना कि इंग्लिश जो है ना प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब, प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत होता है। प्रिंसिपल का मतलब किसका सिद्धांत? साइंस के किस चीज का? टेक्नो या फिर साइंस में किसी का? आप मेडिकल में दवाई लेने जाते तो हिंदी में बोलते हैं, दवाई का नाम हिंदी में लिखा रहता है। मेडिकल में अंग्रेजी में दवाई का नाम होता है ना। तो आप बोलिएगा इंग्लिश इज ए प्रिंसिपल ऑफ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड, मतलब बोलेंगे इंग्लिश जो है ना विज्ञान के, विज्ञान के तकनीकी और मेडिकल सिद्धांत को भी बताता। बोलो एक बार मेरे साथ, इंग्लिश इज प्रिंसिपल ऑफ, इंग्लिश इज प्रिंसिपल ऑफ
दिया कह दो बाबू, क्योंकि अगर तो बर्दाश्त करेगा नो बाबू, क्योंकि सुनने वाला अगर खरखाए तो सुनाने वाला तो खरखा के जड़ी न रहेगा बाबू। समझा जी? सच में जी? असम से जी? अच्छा जी, लौट जा। बोला सी को हटाए दो रे चुके, सच में पक्का किसको हटाना है, किसको सताना है, क्लियर है ना? पक्का। और व्हाट इंग्लिश का कितना डिफिनेशन, क्या आप बातों सुना सकते हैं? सच में। चलो जयप्रकाश ब्रदर खड़े, जयप्रकाश ब्रदर, जयप्रकाश ब्रदर खड़े होंगे और जयप्रकाश ब्रदर सुनाएंगे, बिना देखे हुए सुनाएंगे। चलो बोलिए तो जयप्रकाश ब्रदर जी, व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश इज ए बेस्ट ग्रामर जर्मनी लैंग्वेज। हाँ जी। इंग्लिश इज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। हाँ जी। इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। हाँ जी। इंग्लिश इज ए फॉरेन लैंग्वेज। हाँ जी, फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश इज ए प्रिंसिपल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल। चलिए वेरी गुड, जोरदार ताली हो जाए इस बच्चे के लिए। बच्चे ने पढ़ा हुआ सुना दिया। चलिए आपको इतना समझ आ गया ना, जो हम लोग पढ़े को पैकेज में लिखा हुआ है ना बाबू, बोलो सी को हटा के क्या लगा हुआ है, पैकेज में लिखा हुआ है ना। फिर व्हाट इज क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज। और इंग्लिश का क्या दो डिफिनेशन है बाबू, पैकेज में लिखा हुआ है ना, लिखने की जरूरत नहीं है ना। लिखेंगे तब जब दूसरे जगह न्यूरो कंपनी वाले कोचिंग में जाएंगे, जहाँ निहुरा के काम करवाता है, लेकिन विकास कोचिंग में निहुरा के लिखाया जाता है। यहाँ तो सब लिखा हुआ पैकेज मिलता है ना, और फ्री में मिलता है ना, पैकेज का कोई पैसा नहीं रहा रखने के लिए। 30 में 30 दिन पैकेज मिलता है ना, आपको लिखना नहीं ना पड़ता है, क्योंकि लिखने में समय बर्बाद होता है ना। जितना देर में लिखते उतना देर में तो आगे हम लोग और सीख जाएंगे ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अगला टॉपिक पैकेज में क्या लिखा हुआ है जी, फुल फॉर्म ऑफ, फुल फॉर्म ऑफ। चलिए अब हम लोग जानेंगे ना जी कि फुल फॉर्म ऑफ क्या बाबू, फुल फॉर्म ऑफ। अब जानेंगे इंग्लिश का फुल फॉर्म क्या
मतलब, और एच का मतलब हाई टेक्नोलॉजी। एच का मतलब, एच का मतलब, एच का मतलब याद रहेगा। और फिर से जप लेते हैं राधे राधे, फिर से जप लेते हैं। चलिए कुछ याद हुआ है आधे आधे, कुछ याद हुआ है, फिर से जप लो राधे, क्योंकि आधे हुआ है आधे, अभी पूरा याद हुआ। चलो राधा जी कृपा करेगी कि पूरा याद हो जाएगा। बोलो ई भो, ई भो, ई भो, एन भो, एन भो, जी भो, जी भो, एल भो, एल भो, आई भो, आई भो, एस भो, एस भो, एस भो, एच भो, एच भो। क्या याद हो गया? सच में कसम से क्रिया खाते बनो, सच में सुनेंगे तो सुना देंगे, कसम से यहाँ पर सुने आपसे, सच में सुना दोगे पक्का, कसम से। चलिए तो खड़ा करते सरवर बाबू को, सरवर बाबू खड़े होंगे सामने से, सुनाइए सरवर बाबू। ई से, ओ माय गॉड, आगे, ओ जी से, एल से, और आई से, एस से, और एच से। चले जोरदार ताली हो जाए इस बात के लिए। मैंने सुना दिया, मानना पड़ेगा, बहुत मस्त सुनाया भाई ने। क्या सबको याद हो गया है? सच में अब बोलो, अब जानेंगे फादर ऑफ इंग्लिश। क्या जानेंगे? क्या जानेंगे? क्या जानेंगे? क्या जानेंगे? अब फादर ऑफ इंग्लिश, तो बोलो इंग्लिश में पहले क्या आया था? ए फॉर, बी फॉर, सी फॉर, डी फॉर, ई फॉर। बोलो ये सारी चीजें जो आप बचपन में सीख के आएंगी, इन सारी चीजों को इंग्लिश का अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फाबेट मतलब अक्षर होता है ना जी? क्या होता है जी? क्या होता है? तो आपसे कोई पूछेगा ना जी कि इंग्लिश के अल्फाबेट के फादर कौन है? इंग्लिश के अल्फाबेट के फादर, फादर मतलब समझते हैं ना? पिता या जनक, पिता या, पिता या, पिता या, फादर मतलब पिता या। तो किसका फादर बाबू? इंग्लिश अल्फा, किसका फादर? इसका इंग्लिश अल्फा। तो इंग्लिश अल्फाबेट को जिन्होंने लाया था ना, उनका नाम था एंग्लो सैक्सन्स पीपल। क्या नाम था बाबा? एंग्लो सैक्सन, एंग्लो, एंग्लो, एंग्लो। कोई अगर पूछेगा कौन सेंचुरी, तो क्या बोलिएगा? 5th सेंचुरी। कौन सेंचुरी? कौन सेंचुरी? सच में जी। लेकिन अगर कोई आपसे बोल देगा ना कि फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश, फादर ऑफ
मतलब मरल बराबर है। अगर आप इंग्लिश नहीं सीखे आपकी शादी हो गई और जो लड़की आएगी वो बड़ी अंग्रेजी बोलेगी। क्या बोलेगी? पहले दिन आपसे पूछ लेगी व्हाट इज द फादर ऑफ वर्ल्ड इंग्लिश। आपका कॉल ऐसे कर आइएगा ना तुरंत करिएगा कौन सेक्शन, तो समझ जाएगी कि हमारा हस्बैंड सही है, हमारा हस्बैंड। लेकिन अगर बाल बिल्कुल आएगा तो गलत समझेगी ना। हस्बैंड मिल गया जेकरा वर्ल्ड इंग्लिश के फादर का नाम भी याद है। और जब वो आपसे पूछेगी तो आप चुप रहिएगा, आप भी ठोक दीजिएगा। आप भी क्या कर दीजिएगा? क्या ठोकिएगा? क्या ठोकिएगा? आप भी पूछ दीजिएगा उससे। आप कहिएगा ना कि बताओ तो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश। तो अगर पढ़ी लिखी रहेगी तब तो बता देगी, और अगर गंदौरा रहेगी तो ऐसे करेगी, कहेगी क्या पूछ रहे जी, क्या पूछ रहे जी, ऐसे ऐसे बेचारी को नाम आएगा तो हंसवे न करेगी और हंस के बोलेगी कितना आसान चीज पूछे जी, इतना ऐसी याद है। तो जब आप कहिएगा तो सुनाओ, कहिएगा जी इतना आसान सुनाओ में हमको शर्म लग रहा है, इतना आसान आप कहिएगा सुनाओ तो तुम हमसे बड़ा पूछ रही थी कि फादर ऑफ वर्ल्ड इंग्लिश, तो हम तो बता दिए, अब तुम बताओ तो कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो अगर बहाना मारेगी बहुत, और ऐसा बहाना मारेगी जिससे आपको लगेगा ना कि सच में इतना आता है। कभी कभी तो ऐसे बोल देगी ए जी पेटवा में अभी तो मुंह में ना अभी तो क्योंकि अंग्रेज का नाम होता है जी, अंग्रेजवा के नमक मुंह में नहीं आएगा लेकिन पेटवा में आएगा। काफी बोल देगा कि तुम इंग्लिश लिटरेचर के फादर को पेटवे में रख लेना जी, कि तुमको पेटवा में आ रहा और मुंह में। तब फिर वो बोलेगी जोखरी चौसर, क्या बोलेगी बाबू? क्या बोलेगी? क्या बोलेगी? क्या बोलेगी? चकाचक, समझ में आ रहा है, घुस रहा है दिमाग में, पक्का ना? याद हो गया? अच्छा आओ फिर से जपो राधे राधे, फिर से जपो, क्योंकि याद हुआ है आधे आधे याद हुआ है, अभी पूरा याद हुआ। फिर से बात जपिए, बोलिए फादर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट कौन है? कौन है? कौन सेंचुरी? कौन सेंचुरी? फादर ऑफ वर्ल्ड इंग्लिश कौन है? फादर ऑफ वर्ल्ड इंग्लिश कौन है? फादर ऑफ वर्ल्ड इंग्लिश कौन है? फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कौन है? फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कौन है? चौसर जी पक्का याद हो गया? सुन लो अगले पेज में जाकर, पक्का सुन ले। चलिए किससे सुने? प्रिंस भाई खड़े हुए, प्रिंस भाई से सुने। प्रिंस भाई सुनाएगा, बड़े प्यार से सुनाएगा। बोलो प्रिंस भाई, फादर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। फादर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट और कौन सेंचुरी से थे? 5th century। ओह माय गॉड, फादर ऑफ वर्ल्ड इंग्लिश जोफ्री चौसर। अरे बाप रे बाप, फादर ऑफ वर्ल्ड इंग्लिश। वर्ल्ड इंग्लिश हाँ एंग्लो सैक्सन। नहीं सर वर्ल्ड इंग्लिश के एंग्लो सैक्सन। अच्छा ठीक। और फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर
इंग्लिश लिटरेचर चौपड़ी चौसठ। सच में ऐसा होता है? कसम से ओ मन को बैठ गई याद हो गया ना जी कसम से। चलो पैकेज में दिखा देते हैं जी कि लिखा है कि नहीं। बोलो ये फुल फॉर्म इंग्लिश लिखा हुआ है ना? बोलो पहले क्या लिखा हुआ है? ई से एन से जी से एल से आई से एस से और एच से लिखा हुआ है। आपको लिखने की आवश्यकता लिखेगा आपका दुश्मन लिखेगा आपका। आप लिखेंगे नहीं आप सीखेंगे। आप लिखेंगे नहीं आप लिखेंगे नहीं लिखेंगे नहीं क्योंकि लिखा हुआ तो बाबा के पैकेज में है ही है। चकाचक नीचे आओ। द फादर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट या द फादर ऑफ इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश तो क्या है? एंग्लो। चकाचक बोला गया जी एंग्लो सेक्शन के लोगों को बोला गया था ना। चलो इधर आओ। द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर किनको बोला गया? इनको 43 से 49,100 है 1,400 या फिर 1,400। बता अंग्रेजी में बोला हिंदी में बोला 1343 और कितना चकाचक बोला ना जी। तो कोई अगर चौपड़ी चौसठ के बारे में बोलेगा तो बोल दीजिएगा ना। कब कब है कब हुआ जन्म और कब हुआ कब का बोल दीजिएगा। ओह माय गॉड आगे बढ़ते आगे आपको मिलेगा व्हाट इज लैंग्वेज मतलब भाषा ना बाबू। चलिए तो व्हाट इज लैंग्वेज समझेंगे। क्या समझेंगे बाबू? व्हाट इज क्या समझेंगे बाबू? व्हाट इज लैंग्वेज का हिंदी और व्हाट मतलब इज मतलब भाषा 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 सीखने जी सच में जी कसम से आओ बोलो मेरे साथ
जी? क्या था? लड़का के मन में विचार था कि ये लड़की कैसी, ये लड़की कैसी। और ये जो लड़की थी ना जी, इस लड़की के मन में फीलिंग था। क्या था जी? ये लड़की जब जब लड़कों को देखती थी ना, तो लड़की को कुछ कुछ होने लगता था। गाना सुने ना, क्या कर रहा है, कुछ कुछ होता है। अब काहे होता है मालूम? होता इसलिए था क्योंकि इस लड़की के अंदर क्या था जी? फीलिंग क्या था? लेकिन लड़कियां बड़ी बेरहम होती है, अपनी फीलिंग तो समझ आती है, लेकिन लड़कों का फीलिंग उन्हें समझ आता है। आज तक जितना भी दिल तोड़ती है ना, कौन दिल तोड़ती है? और उसे लड़के का फीलिंग समझ में, और लड़का ही हार्ट अटैक से मरता है ना। जब लड़की दिल तोड़ती है, लड़के गाता है, तू जब जब मुझको पुकारे, मैं आ जाऊं दिल तोड़ने तुम्हारे घर के किनारे। घर के किनारे आएगा और दिल तोड़ देगी। तू जब जब मुझको पुकारे, मैं आ जाऊं तुम्हारे छत के, और छत के किनारे आके पकड़ा दे तो दोनों का दिल टूट गया। तो बोलो यहाँ पर थॉट और फीलिंग समझ गया ना? विचार और फीलिंग्स का मतलब विचारों और भावनाओं को आदान प्रदान जिस साधन से करेंगे, वह साधन क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? चलो तो व्हाट इज लैंग्वेज सुना दोगे ना? पर अपने भाइयों के साथ इट इज मीडियम ऑफ, इट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ आवर थॉट्स एंड फीलिंग, आवर थॉट्स एंड, आवर थॉट्स एंड, आवर थॉट्स एंड चकाचक। क्या दोगे? कसम से सुना दोगे? और सुनाओगे? अरे बाप रे बाप, कितने लोग। चलिए सिस्टर सुनाएंगे, खड़ी हो जाओ। बोलो, रुको रुको रुको, होगा कुछ। हाँ बोलो, व्हाट इज लैंग्वेज? It is a medium of exchanging of our thoughts and feelings. सच में हिंदी में बोल दीजिए इसका। भावना और विचार और भावना को आदान प्रदान जिस साधन से करते हैं उसे भाषा कहते हैं। सच में चले जोरदार ताली हो जाए आपकी बात के लिए। मेरी बात बहुत अच्छी ढंग से बात ने सुनाया। इट इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ आवर थॉट्स एंड चकाचक। बोला नहीं? अब आपसे कोई ये भी तो पूछ सकता है ना कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज? कोई ये भी पूछेगा ना, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ
अच्छा तो इधर आई अजी इधर देखा ना जी अजी इधर देखा ना जी देखो ना बोले ना दिखा रही भाई आओ ये भी जो है ना भी के मतलब भर भी का मतलब रेल का मतलब वर्बल लैंग्वेज कौन लैंग्वेज कौन लैंग्वेज वर्बल लैंग्वेज को बोलते हैं मौखिक भाषा क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं ये जो है ना इसको बोलते हैं नॉन वर्बल लैंग्वेज क्या बोलते हैं नॉन वर्बल हिंदी में क्या बोलेंगे लिखित भाषा क्या बोलेंगे सच में ये सेल का मतलब होता है साइन लैंग्वेज कौन लैंग्वेज इसका हिंदी होगा सांकेतिक भाषा कौन भाषा कौन भाषा कौन भाषा तो बोलो लैंग्वेज कितने टाइप लैंग्वेज कितने टाइप कौन कौन वर्बल लैंग्वेज दूसरा तीसरा तीसरा चकाचक सुना दीजिएगा याद हो गया विकास कोचिंग सेंटर डेल्हा गया है जो लिखवाता नहीं समझाता और याद करवाता है ताकि सब दुनिया के कोचिंग निहुरा के खाली लिख कर और इसीलिए प्यारे लिखवाने का काम नहीं समझाने का काम होता है प्यारे याद हो गया सुना दोगे करण ब्रदर खड़े होंगे और सुनाएंगे करण ब्रदर खड़े होंगे और करण ब्रदर खड़े होंगे सुनाएंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज There are 3 types of language. ओह माय गॉड बिहार बोर्ड का बच्चा इतना फटाफट अंग्रेजी बोल रहा है ये बिहार की धरती में सौभाग्य है कौन कौन First verbal language, ओह माय गॉड हिंदी मौखिक भाषा. दूसरा Non-verbal language, अच्छा हिंदी लिखित भाषा. तीसरा Sign language, साइन लैंग्वेज हिंदी सांकेतिक भाषा. सच में ओह माय गॉड आप बैठ जाइए बगल वाले को खड़ा कीजिए बगल वाले भैया को बोलिए कि बगल वाले भैया सुनाएंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज There are 3 types of language. कौन कौन Verbal language, non-verbal language और sign language. चलो हिंदी में बोल दो बाबू मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा. सच में चलिए बहुत अच्छा चलिए अब प्यारे अच्छा आप भी सुनाइएगा चलिए खड़े हो जाए देखिए दीदी भी सुनाएगी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज There are 3 types देयर आर 3 टाइप्स of language. ऑफ लैंग्वेज कौन कौन First, verbal language. Second, non-verbal language. Third, sign language. सच में Yes. वर्बल लैंग्वेज का हिंदी मौखिक भाषा. और नॉन वर्बल लैंग्वेज लिखित भाषा. साइन लैंग्वेज सांकेतिक भाषा. सच में बैठ जाइए धन्यवाद क्या सबको याद हो गया आप भी सुनाएंगे तो सुनाइए खड़े होंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज साइन लैंग्वेज बैठ जाए सबको याद हो गया ना जब लो राधे राधे क्योंकि किसी को नहीं याद है आधे सब बोलो राधे सबको पूरा पूरा याद है ना कोई दिक्कत नहीं ना सब मिल के बोलो तारा कौन लैंग्वेज दूसरा दूसरा दूसरा
तूफान को बांध बना के रोक दिया जाए, रोक दिया। बोलो पहले कौन लैंग्वेज, कौन लैंग्वेज, भारवल लैंग्वेज को हिंदी में कौन भाषा, कौन भाषा चकाचक सीखा जाए, पक्का सच में मन है ना, पूरा मन है, अधूरा नहीं ना, अधूरा नहीं ना। इंग्लिश से आपको क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और जब होगा प्यार, जब करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन इजहार किससे करना है, इससे। घर पे जाएंगे और मनी बल बोलेंगे व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश इज ए फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश इज। लेकिन ऐसे होगा तब जब प्यार हो जाएगा, क्योंकि जिससे प्यार होता है उनकी यादें बार बार आती है ना। तो आपको इंग्लिश से प्यार होगा तो इंग्लिश बार बार याद आएगी ना। ऐसे पिक्कियां छोड़ी याद आती है, रुपया छोड़ी याद आती है। वैसे प्यार अगर इंग्लिश से होगा तो इंग्लिश भी आपको याद है। और इंग्लिश ऐसा विषय है ना जो सबको कहता है, लड़का को भी कहता है कि तुम मुझसे प्यार करो, और लड़की को भी कहता है तुम मुझे अपना बना लो। क्या बना लो, हमको अपना नहीं, किसको अपना, क्योंकि हम तो किसी और के बीच चुके हैं प्यार है, हमारी बोली लग गई है। तो चलो इंग्लिश से प्यार करना है ना, हम जानेंगे कौन लैंग्वेज बाबू। अरे बोला ना बुआ, बोला ना बाबू, बाबू। सच में भारवल लैंग्वेज ना, आओ भारवल लैंग्वेज सीखते। बोलो इट इज ए लैंग्वेज, इट इज ए, इट इज ए, इट इज ए, इट इज ए which extending, which extending, which extending house, which extending by mouth, by Thara ji, Thara। It is a language, वह भाषा, वह which मतलब जिसके, which मतलब जिसके exchanging thoughts, thoughts का मतलब विचारों ना, जिससे विचारों का आदान प्रदान किससे करते हैं, बाय मतलब के द्वारा, मुंह के, अगर मुंह के द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करेंगे तो वो कौन लैंग्वेज होगा, कौन लैंग्वेज। जब विचारों का आदान प्रदान किससे करेंगे, माउथ से, किससे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे में चौकिंग करना, क्या करना बाबू, चौकिंग मतलब समझते हैं ना। अरे बोला ना जी, जैसे लड़का लड़की से क्या करता है, टॉकिंग क्या करता है। लड़का पूछेगा व्हाट इज योर, तो लड़की बोलेगी माय नेम इज सिल्का सेठी। समझ रहे हैं, कब जो हीरोइन जैसी दिखेगी, लेकिन आजकल तो जो करिया जाती है ना, वो भी अपने आप को आई एम आन्या और जानते हैं, जो लड़की बने आलिया, हस्बैंड मिले इनसे भी आलिया बनने की आवश्यकता। पीछे देते हैं वो आलिया बैठल है,
करना ना, क्या करना? फोनवा पे से फोन आवा होगा, फोन पे फोन आना भी कौन लैंग्वेज है? फोन आना समझते हैं ना? हेलो हेलो सो गई तो घर से बोलेंगे ये जी फोन रखा ना, अभी मम्मी चक्कर लगा जी ये बात जी करना समझ रहे ना? अब बात चुप करते करते फिर लड़का बोलता है, क्या बोलता है तो आप लोग जानते होंगे, आजकल वो नया फैशन चल रहा है वीडियो कॉल। कौन कौन बाबू मनवा करे बाती वीडियो कॉल राजा जी, मतलब कौन कौन का फैशन चल रहा है, वीडियो कॉल भी कीजिएगा तो माथे से न बोलिएगा जी, मुंह से ना कि हाथवा से बोलिएगा सारा करेगा। की भाषा समझ गए, बोलिए अपने भैया के साथ इट इज लैंग्वेज व्हिच एक्सचेंजिंग बाय मॉल। कौन लैंग्वेज कहलाएगा? चकाचक मनवा करे बाती वीडियो कॉल राजा जी के मोबाइल वीडियो कॉल राजा जी, गाड़ियों वीडियो कॉल बन जाएगा नहीं ना? खाना की पढ़ लिख के नौकरी लेंगे फोनियावे से कोई फायदा? जब लेंगे नौकरी तो चिकन मिलेगी और ना लोगे नौकरी तो करियत मिलेगी। अब बरोबर की बोल चाहिए कि करियत चाहिए, और अगर करियत लड़की मिल गलो, अगर नौकरी ना हो तो फिर मोबाइल पे खाली गाना सुनिए मौनी करिया, और टीवी सुनने से कोई फायदा होने वाला? मोबाइल पे मौनी करिया मिलल सुनना तो मौनी बोर हो जाएगी। अगर बोर होने वाला सिस्टम रहता तो वेस्ट इंडीज के क्रिस गेलवा तबे बोर हो जाता था, वेस्ट इंडीज वाला सब कहिए नहीं रहता। इसीलिए मेहनत करके नौकरी लेना है, क्या लेना है?
तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन हमारे राजमहल में तुम्हारे बिना शून्य शान है, तुम्हारे बिना शून्य। इसका मतलब था कि रनिया राजमहल में रहती थी तो तुम अच्छी तरह। फिर राजा लिखे, जब तुम नहीं रहती हो तो हमें अकेलापन लगता। इसका मतलब पूरा दिन चिपका रहती थी ना। फिर राजा लिखे, जब जब तुम याद आती हो तो धड़कने तेज हो जाता। इसका मतलब का राजा कुत्ता है ना, धड़कन तो कुत्ता के तेज होता है। मतलब राजा लेटर में अपनी बात लिखता और एक तोता होता था। क्या होता था बाबू? अरे क्या होता था? तोता ही साला होगा। और इन तोते में एक था राजा और एक थी, और दोनों के चलता था लेटर का। लेटर कौन पहुंचाता था? पूछते पहुंचाता था। राजा का लेटर रानी के पास जाता था तो रानी भी लेटर में कुछ लिखती होगी। रानी लिखती थी कि आपके बिना हमारी दुनिया अंधेर है, आपके बिना हमारी दुनिया। मतलब राजा का बल्ब था, राजा बल्ब लेके राजा जला रही जोर रहा। फिर रानी उधर से लिख के भेजती, मैं आपकी यादों में खाती नहीं हूँ। मतलब रजबे के खा लेना। मतलब प्यार में बड़ा गजबे गजबे चीज लिखा जाता है, क्योंकि प्यार अंधा और लंगड़ा होता। इसीलिए तो प्यार में हर मरीज रोता है, क्योंकि प्यार अंधा और लंगड़ा ही होता। इसीलिए प्यार का मरीज हमेशा रोता। आप लोग प्यार के मरीज लोग हैं। हम तो एगो नया सिस्टम चला है, कौन वाला? चैटिंग करे वाला। कौन वाला? अगर माँ और पापा जी बैठल है तो बतियाएगा नहीं। माँ बाप अगर बगल में बैठल है तो लड़का पर गर्म से चकियाएगा। कुछ करेगा चकियाना सोचते हैं। अरे व्हाट्सएप पे और माँ बाप को लगता है कि हमारे बच्चा तो पढ़ाई कर रहा है, और उनको कहते हैं कि बाबू पढ़ाई ना, बाबू को आगे के बच्चा है कि पढ़ाई तो बात होगा। बाबू यहाँ व्हाट्सएप पे चढ़ा लगा, व्हाट्सएप पे चढ़ा लो बाबू पूरा। उधर से लिख रहे आप खाना खाए तो बाबू लिखा, अरे मैं खाऊं या ना, तुम खाती हो तो मेरा पेट भर। लेकिन बच के रहा तो बोलो चैटिंग करना भी कौन लैंग्वेज है? प्यार से बोल दीजिए, इट इज ए लैंग्वेज which exchanges thoughts by written word। आइए तभी नेक्स्ट। तीसरा नंबर का नाम था मेरे दुलारे साइन लैंग्वेज। क्या नाम था बाबू? क्या नाम था? साइन लैंग्वेज का हिंदी क्या बताएंगे? सांकेतिक भाषा। कौन भाषा? कौन भाषा? चलो अपने भैया के साथ बोलना, क्योंकि पैकेज में तो आपका सब लिख कर हम दे ही दिए, आपको लिखे की जरूरी। It is a language. It is a language which exchanges by body language and symbol। समझा समझा।
समझा। अजी समझा जी, समझा जी, समझा जी। कहा है जी, सांकेतिक भाषा उसको कहते हैं जिसमें किस लैंग्वेज का सहारा लेते हैं? कौन लैंग्वेज? कौन लैंग्वेज? कहेगा बॉडी लैंग्वेज कैसे सहारा लेते हैं सर? तो याद कीजिए, अगर कोई लड़की जा रही है और लड़का को लाइन मारना है तो लड़का उसे बताओ। अब तुरंत लड़की उठाती है सैंडल मार के मुँह। या फिर आप देखे होंगे कि अगर लड़की घर पे बुलाई लड़का को, ये जी आवत, लड़का भी बकलोल रहता है, पीछे पीछे चल जाता है, और जब गया तो लड़की ऊपर छत पे से इशारा करेगी, छत पर से लड़की कहेगी मतलब कह रही है कि चल जा अभी घरवा में सब कोई, अगर आ मेरे को पिता के जाए भाई चले किनारे से लड़का इसे लड़का बोलेगा कि आई लड़की बोलेगी ना बाबा ना बाबा ना इधर बात कीजिएगा तो सिंबल है। क्या है बाबू? सिंबल का मतलब आप देखेंगे अपने कोचिंग के बाहर जो दीवार है उसमें ऐसे लहरिया कटवाने ले बाबू, जी लिखा है SBI बैंक के इलाहाबाद से, मतलब ये कोची है सिंबल है, कोची भगवान मतलब कह रहा कि रोड पर से सीधे जाइए और ऊपर चढ़े, और ऊपर ये चढ़िएगा तो पहुंच जाइएगा भीसी। तो बोलिए इट इज ए लैंग्वेज, वह भाषा जिससे आदान प्रदान बॉडी लैंग्वेज और संकेत से होता है, उसे सांकेतिक भाषा। याद हो गया राजा? कसम से, प्यार से, चकाचक। चलिए पैकेज में दिखा दे लिखा हुआ है कि नहीं? बोलो वर्बल लैंग्वेज लिखा हुआ है ना? बोलो नॉन वर्बल है ना? साइन लैंग्वेज है ना? चलो नीचे शायरी भी है बाबू, अच्छा लगे तो ठोक देगा बाबू। छोटा सिक्का जो समझते थे मुझे, छोटा सिक्का जो समझते थे मुझे, आज मैं उनका ध्यान तोड़ आया हूँ। छोटा सिक्का जो समझते थे मुझे, आज मैं उनका ध्यान तोड़ आया हूँ। जिंदगी की राहों में सफर लंबा था मेरा, इसलिए कदमों का निशान छोड़ आया। कोई